नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। मेरा नीतू पंडित, ज्योति शर्मा। मतलब अपने हक के लिए बोलना मतलब एफआईआर है ऐसा। एक तरफ सरकार बोलती है कि जनता महिलाओं ने आगे आना चाहिए, महिलाओं ने बोलना चाहिए, महिलाओं ने बोलना चाहिए। अब न पानी नहीं आएगा तो हम तो बोलेंगे ना, न बोरिंग है न कुछ है। और फिर कल एसडीएम सर आए तो उन्होंने गलत भाषा बोली। क्यों बोली आपने ऐसा? हम अच्छे घर की महिला है, पानी के लिए आए, हमारा हक के लिए न्याय मांगना गलत हो गया है। सरकार बोलती महिलाएं आगे आना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। कल कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी आपकी? कलेक्टर साहब से बात हुई थी चक्का जाम के दौरान। चक्का जाम के दौरान बात हुई थी। हाँ। तो सर ने बोला कि आप घर चले जाइए बोले। हाँ। मैं दिखवाता हूँ बोले। हाँ। नहीं तो फालतू में एफआईआर हो जाएगी। तो मैंने कहा सर घर चले जानी है पर आप पहले दिखवाइए। मैंने कहा पहले बस इतनी बात हुई उनसे। बाद में फिर एसडीएम सर से बात हुई सब। तो उन्होंने बोला कि 11 बजे के 12 बजे नल आया और 12:20 पे तो नल बंद हो हुआ। 12:15 पे नल बंद हो गया। अरे तो नल के लिए पानी तो जरूरी है ना। महिला क्या कैसे काम आप पे भी एफआईआर हुई है ना? हम मेरे पे भी हुई है। हम 8 जन पे एफआईआर हुई है। आपके हस्बैंड का नाम? अभिषेक शर्मा। उन्होंने बस एक ही लाइन बोला कि भाई घर की महिलाएं परेशान है, मोहल्ले की महिला परेशान है। तो उनके लिए जो शब्द वापरा है एसडीएम सर ने, तो उन्होंने बोला कि नहीं बोले पानी नहीं आ रहा जब है तो उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी। मतलब नहीं, मैं बताऊँ क्या हुआ था, बताइए। एसडीएम सर ने ये बोला कि पहले तो बात सुनी, फिर बोलते हैं कि आपने किसी को लिखित में दिया, आप मेरे पास आए, आप कमिश्नर के पास गए, आप कहीं गए, तो अब हमको इतना पता है कि कहीं जाना है लिखित में देना, तो हम वो करते। भाई हमारे यहाँ तो 8 दिन से परेशान। और फिर हमने कहा नहीं हम नहीं गए कहीं पे। तो बोलते हैं तो आपकी आदत है मतलब चक्का जाम करने की। तो भाई ये आदत क्या होती? हम लोगों को क्या हर समय हम रोड पे ही खड़े रहते क्या? आदतन क्या होता है मेरे को ये जानना है सर से। और उन्होंने फिर मैंने बोला जब हम अच्छे से बात कर रहे हैं आपसे तो आप इतने गंदे तरीके से आपका नाम बताइए। माफी भी मनीषा जायसवाल। चक्का जाम जाते, चक्का जाम क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट नहीं करेंगे वापसी। हमने कोई पर्सनल लड़ाई लड़ी नहीं, फिर लाओ इसको, लाओ एसडीएम को लेके आओ। गली के लिए नहीं भाभी चलो जाओ लेके आओ उसको एसडीएम को। चलो आप सभी के लिए हमने बोला। चलो आपसे पानी से परेशान होकर बोला तो इसमें आदतन और ये चीजें तो उनने गलत शब्दों का प्रयोग क्या करेंगे आप? एफआईआर दर्ज कर दिए? जाएंगे, हम तैयार है जाने के लिए। हमारा पूरी गली के एक सदस्य जाएंगे, 45 घर जाएंगे सब। आदमी बच्चे सबको ला रहे ना। और हमारे वो अभिषेक भैया सब आ रहे ना। जब उनकी भाभी बहन पत्नी के लिए ऐसा बोला तो उन्होंने आवाज उठाई तो क्या गलत करा? उनके लिए भी ना इसको लेके आ जाओ तुम्हारे स्ट्रीम को, जाओ जी। देखिए कल ही एफआईआर हो गई थी और आप देखिए कि नगर निगम और प्रशासन किस तरीके से एक विश्वा कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है। हम लगातार उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं और हम 2 आवेदन दे चुके हैं कि एक विश्वा का पानी टेस्ट किया जाए और पानी कहाँ कहाँ नहीं आ रहा और कितनी बार पाइपलाइन फूटी उस पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर की जाए और उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। लेकिन नहीं, अभी हम सिटी कोतवाली आए थे, इन्होंने हमको 5 दिन का आश्वासन दिया था कि हम 5 दिन बाद उस पर जाँच करके एफआईआर लिखेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। उस पर एफआईआर लिखने की बदौलत उन्होंने जनता पर लिख दी है, मेरे पे खुद पर लिख दी है और ये बहुत गलत बात है। नगर निगम का इससे क्या लेना देना है? नगर निगम ने वहाँ चक्का जाम हुआ, वहाँ सब हुई, तो नगर निगम के इंजीनियर ने वहाँ पर कैसे एफआईआर कर दी? ये भी एक जांच का विषय है। अगर नगर निगम टैक्स ले रही तो उसकी जवाबदारी बनती है कि वो जनता को के टैक्स के पैसे से उनको वो पानी पिलाए, लेकिन वो पिलाने में असमर्थ है, तो जनता में आक्रोश है। और जो आपने देखा कि एसडीएम साहब ने किस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्र भाषा में बात करी कि तुम आदतन हो और हम अभी देखो रुको तो सही तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तो क्या क्या होने में मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भाषा आपकी सही है? वो आए दिन इस प्रकार के एसडीएम साहब आम जनता से बात करते हैं, जो कि बहुत गलत है। बीच में उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो क्यों रुक गए ये आप कलेक्टर महोदय और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछो कि वो क्यों रुके। ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पार्टी विशेष की बातों को ध्यान में रखते हुए भी किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहिए। अभी वहाँ की महिलाओं ने सांसद से भी बात करी, सांसद ने बोला था मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी हो गई। तो मैं बड़े अधिकारियों से बात करता हूँ, हमने हमारी पार्टी के नेताओं से भी हमने बात कर ली है और इसको वो महिलाएं बोली हम जमानत नहीं लेंगे, हम जेल जाएंगे और इसको जन आंदोलन में हम तब्दील करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ
कि कभी भी जनता को आवाज को कोई भी दबा नहीं सकता। खंडवा ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर पानी मांगने पर FIR और डराया धमकाया जाता है। क्या लगता है आपको, क्या ये सत्ता के दबाव में चल रहा। आपने देखा पहले भी एक TI ने जो चालान काटा था उसका भी ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ पर सत्ता प्रशासन को सत्ता चला रही है, तो सत्ता जो कहती है वो शासन प्रशासन करता है, तो ये गलत है। और हम ऐसे अधिकारी और ऐसे जो भी है उनके खिलाफ हैं और जनता के साथ में है। अगर जनता की आवाज को ऐसा दबाया और कुचला जाएगा तो ये जन आदेश संविधान का उल्लंघन है और ये गलत है।